ये जो संसदीय व्यवस्था है, इस संसदीय व्यवस्था में विधायिका तथा कार्यपालिका में समन्वय होता है। विधायिका तथा कार्यपालिका में समन्वय होता है। तो इस समन्वय का मतलब क्या है? समन्वय का मतलब है फ्यूजन ऑफ पावर, फ्यूजन ऑफ पावर, शक्तियों का संलयन। इसका मतलब कि विधायिका कार्यपालिका से संबंध रखती है और कार्यपालिका विधायिका से संबंध रखती है। इसका मतलब ये हुआ कि भाई यदि हम कहें इसको हमने 1 मान लिया, इसको हमने 2 मान लिया, तो इसका मतलब कि कहीं ना कहीं एक का मतलब ये हुआ कि भाई विधायिका कार्यपालिका से समन्वय रखती है। इसका मतलब हुआ कि विधायिका के सदस्य कार्यपालिका के सदस्य होते हैं, विधायिका के सदस्य ही कार्यपालिका के सदस्य होते हैं। और 2 का मतलब ये निकला कि भाई कार्यपालिका भी विधायिका से संबंध रखती है। इसका मतलब भाई कार्यपालिका मतलब क्या? मंत्रिपरिषद। कार्यपालिका मतलब मंत्रिपरिषद। तो मंत्रिपरिषद तभी तक बना रहेगा जब तक विधायिका में उसका बहुमत हो। अब विधायिका में बहुमत का मतलब लोकसभा में बहुमत, जो जनता का सदन है। इसका मतलब यह हुआ कि कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है, विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। यहां तक समझ में आया? मैं बोला था कि आप लोग थोड़ा सा जो है इसका पीटी वाला जो क्लास है वो देखते रहिएगा, क्योंकि हम लोग मेंस पढ़ रहे हैं ना, तो बहुत ज्यादा मैं पीटी में जाऊंगा नहीं, क्योंकि हम लोग अपना ध्यान मेंस पर ही रखेंगे। थोड़ा सा मैं समझा दूंगा हल्का सा, लेकिन हम लोग अपना ध्यान इसी पर रखेंगे, क्योंकि फिर भटक जाएंगे हम लोग। तभी तो पहले ही वीडियो बनाना शुरू कर दिया था कि भाई पहले से मान ली वीडियो बना रहेगा तो आप देख लेंगे और हम अपना मेंस का क्लास आराम से पढ़ा सकते हैं। तो आप देखते हैं कि विधायिका का कार्यपालिका से संबंध है, तो विधायिका के लोग ही कार्यपालिका के साथ होते हैं। और कार्यपालिका जो है विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। इसका मतलब कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी है, तो मंत्रिपरिषद तभी तक बना रहेगा जब तक लोकसभा में बहुमत है। तभी तो हम लोग देखिए बनाते हैं कि भाई ये संसदीय व्यवस्था में ये विधायिका होता है, विधायिका के भीतर जो है कार्यपालिका होता है, और कार्यपालिका के भीतर मंत्रिपरिषद होता है। अब मंत्रिपरिषद के भीतर मंत्रिमंडल होता है। अब मंत्रिमंडल के भीतर जो है मोदी साहब हैं, मंत्रिमंडल के भीतर जो है मोदी साहब हैं। तो आप देख रहे हैं कि भाई कार्यपालिका और मंत्रिपरिषद में क्या डिफरेंस है। कार्यपालिका के भीतर हमने मंत्रिपरिषद लिखा है, इसका मतलब तो कार्यपालिका का भाग मंत्रिपरिषद होता है। तो अब उसके भीतर मैंने क्यों बनाया? इसका मतलब कि कार्यपालिका बड़ा गोला है, उसके भीतर मंत्रिपरिषद है। क्यों? नहीं, विभिन्न दल के लोग नहीं। कार्यपालिका का प्रमुख राष्ट्रपति होता है, उस दिन समझाया था। और राष्ट्रपति के साथ जो है मंत्रिपरिषद जब लिखेंगे तब ये कार्यपालिका बनती है। भाई मंत्रिपरिषद की सलाह से राष्ट्रपति कार्य करता है, तो इसका मतलब कि कार्यपालिका बड़ा गोला हो गया, उसमें राष्ट्रपति भी समाहित है। इसलिए टेस्ट किया हूं कि आप लोग ढंग से वीडियो देखे कि नहीं। बात करूंगा शेर का, फिर उसमें बकरी कहां से आ जाएगा। यहां जो बात कर रहा हूं उस पर चर्चा होगी ना। ये राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद मिलकर कार्यपालिका बनेगा ना। वो मैं टेस्ट किया हूं कि आप लोग ढंग से सुने कि नहीं उसको, क्योंकि सुने होते तुरंत बोले होते। यहां पर एक से समझिए, 30 मिनट का 35 मिनट ज्यादा से ज्यादा, उससे क्या होगा कि बेस मजबूत हो जाएगा। क्योंकि एक्चुअल में होता क्या है, हम लोग मेंस जब पढ़ाते हैं तो मेंस में जब पीटी चलने लगता है तो पीटी पर फोकस हो जाता है, मेंस ठीक ढंग से नहीं हो पाता है। हाँ, कि भाई बेसिक, हम कहते हैं बेसिक क्लियर हो गया और हम लोग अपना विवेचन, जैसे मान लीजिए भारत और संघीय व्यवस्था, अब मेरे पास टाइम था तो मैं तुरंत लिखवा दिया। अब पता है, लेकिन मैं इसी को समझाने में टाइम वेस्ट कर देता, फिर मेंस वाला पोर्शन हम लोग का उतना अच्छा से नहीं हो पाता है विश्लेषण।
लोकसभा के प्रति ना, लोकसभा के प्रति। क्यों? क्योंकि संसद में राष्ट्रपति होगा, लोकसभा होगा, राज्यसभा होगा। तो लोकसभा जनता का सदन है, तो लोकतंत्र में जनता के सदन का ज्यादा महत्व होता है। इसीलिए विश्वास प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा से संबंधित होगा। लोकसभा में बहुमत होना चाहिए, राज्यसभा में बहुमत हो या न हो सरकार पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लोकसभा में बहुमत की इच्छा पर मंत्रिपरिषद चलती है। तो मैं बताया कि ये जो सामान्य रूप से आपको ये ध्यान रखना है। अब संसदीय व्यवस्था के बारे में हम लोग को क्या करना है, उसका विशेषता जानना है। अभी जैसे बताया कि संसदीय व्यवस्था की क्या विशेषता होती है और संसदीय व्यवस्था का क्या लाभ है, क्या समस्या है, ये आपको जानना है। क्योंकि उसी से तो प्रश्न लिखेंगे। मान लीजिए हमने प्रश्न बनाया कि भारत में संसदीय व्यवस्था में अंतर विरोध दिखाई देता है, तो अंतर विरोध दिखाई देता है तो कहां से प्रश्न लिखा जाएगा? समस्या से। तो हर जगह कम से कम इतना तो जरूर पढ़ना है, महत्व समस्या। क्योंकि कुछ प्रश्न पूछेगा तो या तो महत्व से पूछेगा, या तो समस्या से पूछेगा, या दोनों से जोड़ के पूछेगा। तो दो पक्ष तो आपका हर जगह मजबूत होना चाहिए।